इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मैंने शास्त्रों में सुना था कि पंचम काल में किसी किसी को अवध ज्ञान हो जाता है। तो अभी महाराज का प्रवचन सुनकर मुझे लगा कि इनको अवध ज्ञान हो गया और ऐसी भविष्य की घोषणाएं कर रहे थे, वो तो अवध ज्ञान ही करेगा। मैं तो मति और शुद्ध ज्ञानी हूं, पक्का पेवर शुद्ध है। मेरे पास तो दो ही ज्ञान है और दो ज्ञानों में मेरे ज्ञान में ये तो पक्का है कि मैं भविष्य में अरिहंत बनूंगा। कारण क्या है? उसके लिए जिनवाणी का प्रमाण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पंचम काल में भी इस रत्नत्रय मार्ग को खोज लिया, पा लिया, तो जब अंधेरी रात में रास्ता मिल गया है तो उजेले का मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन पता नहीं इनके कौन से ज्ञान में जरा मति शुद्ध ज्ञान का विषय तो नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान का विषय तो अरहंत है। हर सम्यक दृष्टि, हर ज्ञानी, हर रत्नत्रयधारी को अपने आप को सम्यक मानना चाहिए। यदि गृहस्थ अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानेगा, है या नहीं ये नहीं सोचना, वो तो केवली भगवान जाने। हर व्यक्ति को सम्यक दृष्टि नहीं मानोगे तो सम्यक दर्शन की क्रियाएं कैसे करोगे? जो व्यक्ति जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास का विद्यार्थी अपने आप को उस क्लास का विद्यार्थी न मानेगा तो फिर वो पढ़ेगा क्यों? हर मुनि को यदि अपने आप पर विश्वास है, आगम पे की बातें तो आगम पे छोड़ दो, भगवान की बातें भगवान पे छोड़ दो, वो तो महान है। अपनी आत्मा पे यदि साक्षी करके कि मैं वास्तविक में सच्चा मुनि हूं, अपनी दृष्टि में, मैं कभी दुनिया की दृष्टि से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पवित्र और निर्मल दृष्टि स्वयं की होती है, अपसख्यों। यदि अपनी निर्मल आत्मा से ज्ञान चक्षु से जानता है कि मैं वही मार्ग अपना रहा हूं जो जिनेन्द्र द्वारा कहा है, मैं अपने मन से, वचन से, काय से, कृतकारत अनुमोदना से कदापि जिन धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, कदापि जिनवाणी के विरुद्ध नहीं हूं। अबुद्धिपूर्वक को अपन जान नहीं सकते, बुद्धिपूर्वक मैं वही देखता हूं जो जिनवाणी ने दिखाया है, वही सुनता हूं जो जिनवाणी ने सुनाया है, वही सोचता हूं जो जिनवाणी ने सोचने को कहा है, वैसे ही चलता हूं जैसे जिनवाणी ने कहा है,
वैसा ही बोलता हूँ जैसे जिनवाणी ने कहा है, वैसा ही खाता हूँ जैसा जिनवाणी ने कहा है, वैसा ही वैसा ही सोता हूँ जैसा जिनवाणी ने कहा है। यदि ऐसी प्रतीति अंदर से आ जाए, कुछ नहीं करना बंधु, अपन उस चीज पे नहीं जाना। यदि ऐसी प्रतीति आ जाए कि मेरी हर क्रिया में जिनवाणी है, हर क्रिया में जिनेंद्र साक्षी है, और मैं आत्मा की साक्षी पूर्वक कहता हूं, प्रभु मैं वही कर रहा हूं जो आपकी साक्षी है, जो आपने कहा है। कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये प्रमाण पत्र मत लेना, विद्यार्थी बन जाना। विद्यार्थी जब कॉपी में लिखता है तो ये मान के लिखता है कि मैं जो लिख रहा हूं वह सब सही है। गलत है नहीं सही है, ये तो निर्णय गुरु परीक्षा जांचने वाला करेगा। अपन सब विद्यार्थी हैं, अपन को तो लिखते समय अपसख्यम अपनी आत्मा की साक्षी बनाना है कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वही कर रहा हूं जो मुझे कोर्स में था। ऐसे ही अपनी बुद्धिपूर्वक ताकर लगाओ। अपसख्यम, क्या तुम वही कर रहे हो? आप लोगों से मैं कहता हूं, आप क्या वही कर रहे हो जो एक भारत में रहने वाले को करना चाहिए? आप आर्यपुत्र हैं, तो क्या आप आर्यपुत्र हैं? आपका सोच, आपका विचार। आप जैन हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। क्या आप अपने मन में विचारिए कि आपका मन जैन है, आपकी आंखें जैन हैं, आपका कान जैन है, आपकी वाणी जैन है, आपका पैर उठ रहा है जैन है, आपकी भोजन की थाली जैन है, आपके पीने का लोटा जैन है, आपका बाप जैन है, आपका भाई जैन है, आपकी पत्नी जैन है, आपका ब्याई जी जैन है, आपका गुरु जैन है, आपका भगवान जैन है। हो गया, आई एम जैन। कुछ मत सोचो हम क्या है, हमने सारे प्रमाण रख दिए, ये सब जैन हैं। तो मैं, जब मेरा मन जैन है तो मेरी इंद्रिया सब कुछ मेरा जैन है, मेरे कार्य जैन है, मेरा धंधा जैन है। मेरी थाली आकर देख लीजिए, मेरी थाली आकर देख लीजिए भोजन की, मैं जैन हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जैन हूं, मेरी थाली कह रही है जैन। क्या बात महानुभाव। जैन वह नहीं है जिसको कहना पड़ता है मैं जैन हूं। जैन वह है जो लोग देखकर कहते हैं लगता है आप जैन हैं। बस किसी बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं। आप जैन हैं ये तो अपन कहते आए, कहते रहेंगे, लेकिन कोई दूसरा कह दे किसी क्रिया को देखकर क्या आप जैन हैं, बस समझ लेना कोई दुनिया की ताकत आपको जैनत्व से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने देख लिया। पंडित जी साहब कैलाश चंद जी हुए बहुत बड़े विद्वान, वो पहली बार प्रवचन करने गए, उन्होंने संस्मरण सुनाया था। एक स्टेशन पर पानी भर रहे थे, लोटा पानी छान रहे थे। एक व्यक्ति आया, वो शब्द दूर, वो भी पानी लेना चाहते थे। उन्होंने सबको रोक दिया, सब लोग रुको, ये जैन साहब हैं, इनको पानी पहले भरने दो। लोग, आप जैन हैं? पंडित जी कहते हैं पहले दिन पता चला कि मैं जैन हूं। और इतना गर्व हुआ, इतना गर्व हुआ, पूरे डिब्बे वाले, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, और लोग सबको लगे जैन साहब। हमारी उपाधि शब्दों में नहीं, क्रिया में उतर जाए, हम जैन हैं। आपको परीक्षा करना है अपनी जिंदगी में
कभी किसी अनजाने व्यक्ति ने आपको जैन कहा या आपको जैन कहना पड़ा? आपको कहना पड़ा कि मैं जैन हूं? नहीं। आपने जैसे ही होटल में गए, मान लीजिए, और आपने कहा कि आलू प्याज के बिना भोजन चाहिए, अच्छा आप जैन हैं, ये पहचान बनाओ। ये है हमारे जीवन की आत्मा की पर्याय। हमारे जीवन की हर क्रिया में हमारी दृष्टि में जैनत्व आ जाए। हमारी आंख जैन है, हम वही देखते हैं जो जिनेंद्र ने कहा है, हम वही बोलते हैं जो जिनेंद्र ने कहा है। हमारा पूरा परिवार देख लीजिए, हम जैन हैं। क्यों जैन हो? मेरा बाप जैन है। मैं जैन हूं, मेरा भाई जैन है। मैं जैन हूं क्योंकि मेरी पत्नी जैन है। मैं जैन हूं क्योंकि मेरा ब्याई जी कौन है? चुपचाप क्यों बैठ गया? कुछ घोटाला है? यही तो बस घोटाला है, तो घोटाला है। हमें कोई भी संबंध जोड़ते समय बस एक ही जोड़ना है, मैं जैन हूं तो मेरी हर क्रिया जैन होगी। हर क्रिया में हमें बताना नहीं पड़ेगा। फिर आप अपने आप को कह सकते हो मैं जैन हूं। भगवान से भी नहीं कहना। अभिषेक का लोटा उठाते ही, जैसे ही आप अभिषेक का लोटा उठाएंगे, तैसे ही भगवान ज्ञान कहे, लगता है तुम जैन हो। भगवान को भी परिचय क्या देना? लोटा उठा के बता दो ना कि भगवान मैंने प्रतिदिन अभिषेक करता हूं, आप अंदाज लगा लीजिए मैं कौन हूं। किसी को परिचय दो, परिचय हमारा आचरण बन जाए, विचार ही नहीं आचार भी हो जाए। ऐसी स्थिति को लेकर अपशक्य अपने आप को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और जो अपने आप को जैन नहीं मान पा रहे हैं, कहने में उनको शर्म आती है। बहुत सारे लोगों को आप देखना, आप यदि रात्रि में भोजन कर रहे हैं और कोई आपसे कह दे आप तो जैन हैं, आप तो जैन हैं, तुम कोटा के हो ना? एक दिन महाराज जी की सभा में तुम बैठे थे और वो दीप पूजन भी कर रहे थे महाराज के पाद पूजन। वो तो आप जैन हो क्या? बोलो कहाँ मुंह छुपाओगे? क्या आप जैन हैं? आप बोलो गर्व से, हाँ हाँ मैं जैन हूं। वो कहेगा क्यों जैन धर्म को बदनाम करते हो? हम छुपाना पड़ेगा वहां जहां हमारा जैनत्व छुप जाए, और नहीं छुपे तो मुनिराजों के लिए भी अपसख्य आत्मा की साक्षी पूर्वक हमें मालूम है कि मैं, हर मुनि को किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हर मुनि को आप सख्य बनना है। मेरा मन वही सोचता है जो जिनेंद्र देव ने कहा है, मेरी आंखें वही देखकर चलती हैं जो जिनेंद्र देव ने कहा ईरिया शब्द, मैं वही खाता हूं वैसे ही खाता हूं जैसा मूलाचार्य ने कहा है, जिनेंद्र देव ने कहा है। हम मुनि हैं, हम वही बोलते हैं जो आगम में है, हम मुनि हैं। हमारे सामायिक में वही आता है जो आगम ने कहा मैं मुनि हूं, अपसख्य हूं, अपसख्य हूं। आप अपनी 24 घंटे की चर्या में क्या आपको जिनेंद्र बिल दिख रहे हैं? जिनवाणी दिख रही है? हाँ, जिनवाणी दिख रही है, हर चर्या में दिख रही है। मैं वही तो कर रहा हूं जो जिनवाणी ने कहा है, वही तो कर रहा हूं। यही तो कहा है कि इस समय तुम सामय करो, मैं कर रहा हूं। मैं जिनवाणी ने कहा ये चिंतन करो, कर रहा हूं। मेरी हर 24 घंटे की क्रिया जिनेंद्र देव में ने कही हुई है, ये मैं आत्म साक्षी पूर्वक कहता हूं। समाज की साक्षी नहीं, गुरु की साक्षी नहीं, भगवान की साक्षी नहीं, मैं आत्म साक्षी पूर्वक कहता हूं।
और जहाँ आत्म साक्षी हो जाए, नियम से मुनि को अपने आप को सच्चा मुनि मान लेना चाहिए। यदि वो अपने आप को सच्चा मुनि नहीं मानेगा तो फिर वो सच्ची क्रियाएं करेगा क्यों? इसलिए मैं मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान चुका हूं कि मैं अपनी बुद्धि पूर्वक मुनिचर्या का पालन कर रहा हूं, वही आत्मसाक्षी पूर्वक कह रहा हूं, तुम्हारी साक्षी नहीं। तुम्हें तो पता नहीं मैं मुनि दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं, मुझे कोई दरकार भी नहीं है। हाँ, तुम्हारी क्या, मैं अपनी अपसखी पूर्वक कह रहा हूं, मैं अपनी आत्मसाक्षी पूर्वक है कि मैं मुनि का व्रत पालन कर रहा हूं, मैं मुनि हूं। और जब मुनि हूं, अब आगम लाओ, मुनि का भविष्य क्या है? मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जान रहा हूं। रत्नत्रय का भविष्य क्या है? मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ है अरहंत और सिद्ध। इसलिए अपसखी पूर्वक कह रहा हूं, मैं अरहंत और सिद्ध बनूंगा। क्योंकि यदि मैं इसमें डाउट हो जाऊं तो इस कलयुग में इतनी तपस्या क्यों कर रहा था, बता दीजिए। डाउट ही नहीं। विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो वो ये नहीं करता कि मैं फेल होऊंगा, वो तो ये मान के करता है कि मैं पास होऊंगा। और ये भी उसको मालूम है कि 1 लाख लोगों का फार्म भरा है और 1000 ही पास होना है, 99,000 तो फेल होना है। लेकिन 1 लाख लोग क्या मान के पढ़ रहे हैं? सब विद्यार्थियों को मालूम है कि 99,000 तो फेल होना ही है। लेकिन 1 लाख लोग जो पढ़ रहे हैं क्या मान के कर रहे हैं कि 1000 में मेरा नंबर, बस हम लोग भी वही महाराज है। बस बड़ी मेरा नंबर 1 लाख में हो, तुम कहो महाराज जी 1 लाख में नंबर है, वहां तो 1000 चाहिए, तो फिर मैं क्या दम लगा के बोलूंगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मेरी पढ़ाई बता रही है कि मेरा नंबर 1000 में, और यदि मुझे मालूम है कि फेल है तो मैं इतना पढ़ता ही क्यों? लेकिन ये तो मैंने अपनी अपसख्य में बता दिया। अब इससे सिद्ध है कि मुझे मति शुद्ध ज्ञान ही है। अब मैं जो बात कर रहा था कि महाराज को अवध ज्ञान है, इन्होंने वो साक्षी बता दी जो भगवान जाने। भावी कल्पनाएं, बड़ी घोषणाएं की इन्होंने, बहुत भावी। वो तो अवध ज्ञान में ही झलकते। अब इनको कब अवध ज्ञान हुआ, अब मैं 2-4 बातें और पूछूंगा, मुझे भी बहुत सारे संदेह हैं। कभी कभी श्रद्धा और भक्ति की ऊंचाई इतनी हो जाती है कि सारे ज्ञान बोने पड़ जाते हैं। सारे ज्ञान, एक अंदर की एक आवाज निकलती है उसके रूप में। तो ऐसी स्थिति बनती है। जो अपना दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रसंग चल रहा है, लोग अर्थ क्रिया को समझ रहे हैं, उपयोग को समझ रहे हैं, वस्तु को नहीं समझ रहे, भगवान को नहीं समझ रहे हैं लोग, भगवान की उपयोगिता समझ रहे हैं। और उपयोगिता बदलती रहती है। उपयोगिता भगवान में नहीं होती, उपयोगिता तो भक्त में होती है। उपयोगिता भगवान में नहीं होती। भगवान एक भगवान है बस। भगवान संसार के किसी के उपयोग के लिए भगवान नहीं बना हो, किसी के उपयोग के लिए भगवान नहीं। भगवान के मन में थोड़ा भी भाव नहीं आया जब वो अरहंत बन जाते कि मैं किसी के काम आऊं। वो उपयोगिता उनमें है ही नहीं। उपयोगिता की उन्हें भाव ही नहीं, परिणाम ही नहीं। जगत का कल्याण हो, विनाश हो, विकास हो, कुछ नहीं पड़ी उनको। 3 लोग उनके ज्ञान में झलकता है लेकिन उनको खबर नहीं है, उनको पता ही नहीं। नरक उनके ज्ञान में झलक रहे, उनको मालूम नहीं।
स्वर्ग उनके ज्ञान में झलक है, उनको मालूम नहीं कैसा ज्ञान। हमारे लिए तो ज्ञानानुभूति है वो आत्मानुभूति। जो हमारा ज्ञान जानता है वो अनुभव में आता है। केवल ज्ञान कैसा विचित्र है, सारा जगत उनके ज्ञान में झलकता है लेकिन उनको खबर नहीं है, उनको पता नहीं, उनको अनुभव में नहीं आ रहा। वे तो अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं, सारा ज्ञान झलक रहा है। इसलिए उपयोगिता उनमें है ही नहीं। उपयोगिता तो हमारे और आपके लिए है। भगवान कितना उपयोगी है, जितनी आपकी समस्याएं, जितनी आपकी इच्छाएं। 1000 लोग बैठे हैं मंदिर में, भगवान को 1000 दृष्टिकोण से देख रहे हैं। भगवान मेरा ये काम दूर करे, भगवान की अभिषेक से ये हो जाए, मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए। हर व्यक्ति अलग से। और भगवान से पूछो, भगवान आपकी उपयोगिता क्या है? बोले मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं तो अपने आप में हूं। हम जब जब भगवान को उपयोगी समझते हैं तब तक हम ये मानना कि बहुत बड़ा अपराध हम करते हैं, क्योंकि हमारा भगवान की उपयोगिता हमारा दृष्टिकोण होगा, हमारा विचार होगा, हमारी समस्या होगी, हमारी इच्छा होगी। हमारी जो समस्या होगी हम भगवान को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। हमारी जो इच्छाएं होंगी हमारा उसी दृष्टिकोण से होगा। ये दृष्टिकोण अपना है, हम भगवान तक नहीं पहुंच पाए। यदि हम भगवान को समझें कि भगवान क्या है, गुरु क्या है, हमने अपनी उपयोगिता समझ ली। जब जब तुम उपयोगिता समझोगे तुम परेशान होगे और मुझे भी थकाओगे। 3 दिन हो गए, सोचा था 3-4 दिन यहां विश्राम मिल जाएगा, लेकिन विश्राम तो सवाल ही नहीं। देश का स्वतंत्रता होते ही समय नेहरू जी ने एक नारा दिया था, आराम और कोटा में आराम। अरे राम राम, कोई दया नहीं करता। हाँ, उसकी कॉलोनी निकल जाए तो फिर दया ही दया है। आने पर आप नहीं जाने, देखो आप थक गए तो मैं कहूँ देखो मैं बहुत थक गया हूँ, विज्ञान नगर नहीं जाऊँ। और ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, वो तो पास ही में है, एक रोड पार करना है। उपयोगिता, हर व्यक्ति को अपनी उपयोगिता नजर आ रही है। मेरी कॉलोनी में चरण पड़ जाए क्योंकि वहां मैं रहता हूं, यही है ना। क्योंकि तुम, और जब मैंने ऐसे भी देखे यहां जो पहले दूसरी कॉलोनी में लेके जिद करते थे और अब वे दूसरी कॉलोनी गए तो मैंने समझा इसका मकान बदल गया है इसका मकान उस कॉलोनी में पहुंच गया है ना। उपयोगिता, जहां मैं रहता हूं वहां पढ़ना चाहिए, और इसको मैं नकारता नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं कि वो दृष्टि प्राप्त हो जाए, उपयोगिता खत्म हो जाए। महाराज को समझो तो तुम महाराज को कहीं नहीं ले जाओगे, तुम कहो महाराज आपको कहीं नहीं जाना, जहां आप हो वहां मैं हूं। और उपयोगिता में क्या होता है, महाराज जहां मैं हूं वहां आप चलो। महाराज को जो समझ लेता है वो कहता है नहीं, आप तो महाराज जहां हो वहीं वहां मैं आ जाऊंगा ना, आपको कष्ट क्यों दूं, क्योंकि मैं महाराज को जानता हूं। लेकिन जो उपयोगिता जानता है वो कहता है नहीं, महाराज का मामला नहीं है। कैसी बात करते हैं, आकाश बहुत दिनों से पानी नहीं गिर रहा था, पानी नहीं गिर रहा। कल मैं यही सोच रहा था कि किसी ने नहीं कहा था मुझे कि आप तो यही कहते कोटा आओ, और कोटा में आने के बाद भी आ गया नहीं महाराज आओ। बहुत प्रार्थना की सबने, आकाश को देख रहे थे कि बदल हो जाए, सबकी भावना से आकाश में बदल हो गए। बोले अब तो तुम लोग खुश हो ना, आकाश में घनघोर बदल आ गए जो दिख नहीं रहे थे। धीरे से एक व्यक्ति कहते क्या खा खुश हो, आकाश में बदल आ गया तो क्या हुआ, बरसे तो बात बने। तो देवता ने कहा चलो भाई बरसे जाते। बोले भाई अब तो खुश हो,
बोले बरस गए तो क्या फायदा है, हमारे कुएं में पानी आवे तो बात बने। चलो भाई कुआं भर दिए। अब तो खुश भाई कुएं भर गए, अरे कुएं से हमें क्या लेना देना, हमारे लोटे में पानी आवे तो भरे। तो सबके लोटे भर गए। अब लोटे में पानी आ गया, अब बोलो ना आगे, लोटे में पानी से क्या होगा, मुंह में जावे तो बात बने, और मुंह में जाने के बाद पेट में जावे। अब बताओ कहां से चले थे अपन कि आकाश में बादल दिख जाएं और अंत में कहां आ गए। प्यास किससे बुझी, आकाश के बादल से, समुद्र से, कुएं से, लोटे से। जल्दी बोल दो। ये है उपयोगिता। उपयुक्ता में तो जब ही संतुष्टि होगी, कोटा से नहीं कॉलोनी से। अब चलो भाई कॉलोनी पहुंच गया, अब कॉलोनी में गुली कली घुमाएंगे कोई, बोले क्यों घुमा, वो उसका मकान है ना वहां। कल एक आध तो कोई मिला तो मैं ऐसे कहूँ कि मैं इतनी गली मुझे जानता नहीं, महाराज ये सीधी गली है, और जो एक आध पीछे बोल ध्यान रखना। अब थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे दिखा देते। उपयोगिता, उपयोगिता जब भी आएगी तुम भी परेशान होगे, और उपयोग आने वाली वस्तु भी परेशान होगी। भली अनुराग बस, भक्ति बस, प्रभावना बस, सब कुछ अपन करते, हम भी करते। और मुझे भी ये मालूम था कि तुम लोग मुझे भटकाए बिना रहोगे नहीं, और ये भी मालूम था कि 1 किलोमीटर बोलने पर वो 1.25 निकलेगा ही निकलेगा, जान रहा। लेकिन फिर भी वह उपयोगिता की नजर, बात तो सही कह रहा है, कॉलोनी आए हैं, कोटा आए हैं तो कॉलोनी हुआ, कॉलोनी आए हैं तो उस गली से भी निकल जाओ। ये हुआ व्यवहार पक्ष। इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, और एक वस्तु समझ लो, एक वस्तु की व्यवस्था समझ लो। और वस्तु की व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है। एक वस्तु होती है नियत, जिसे प्रकृति नियत करती है। नियत 2 प्रकार की होती है, वस्तु व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक नियत होती है जिसको हम कोई नहीं पकड़ सकते, आंख ही देखेगी, कान नहीं देखेंगे, ये वस्तु की व्यवस्था है। रत्नत्रय से ही मोक्ष होगा, ये कुछ ऐसी नियत है जिस नियत को अपन स्वीकार करना। और ऐसी नियत में प्रकृति जब नियत की बात कहे, नियत से कभी फाइटिंग मत करना। नियत को अनियत करने का विचार आता है, आना चाहिए। लेकिन अनियत करने का विचार क्या, जो नियत किया। प्रकृति ने नियत दिया है कि मैं गर्मी में गर्मी पड़ूंगी, ये प्रकृति का नियत है। इस नियत को स्वीकार करो, गर्मी को सहन करो, आने दो पसीना। यदि नियत को अनियत में बदलना है तो मुनिराज क्या करते हैं, जो बड़े महाराज होते हैं, जो बहुत तपस्वी होते हैं, वे मुनिराज इस गर्मी की नियत को प्रोमोटेट कर देते, और धूप में ही नहीं, पहाड़ पर जाके शिला पर बैठ जाते हैं। प्रकृति कहती है तुमने, मैंने तो गर्मी ही दी थी, तुम तो पहाड़ पे आ गए। ये प्रकृति को स्वीकार करना है, प्रकृति का प्रोमोटेट, यानी अपने आप में डिक्टेंशन प्राप्त करना। पहाड़ पे क्यों बैठ रहे हो, प्रकृति का सम्मान। प्रकृति ने गर्मी को सहन करने के लिए गर्मी बनाई है, तो मैं जहां चरम गर्मी होगी वहां सहन करूंगा, वहां बैठूंगा, मेरे में क्षमता है, मेरे में क्षमता है। प्रकृति उनसे ऐसी खुश हो जाती है
ऐसा वरदान देती है, फिर वे कभी आग में नहीं जलते, उनका अकाल मरण नहीं होता, वे वर्षों तक खड़े रहते हैं, उनको चक्कर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का इतना सम्मान किया कि जब गर्मी पड़ रही है तो मैं पूरी गर्मी सहन करूंगा। सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? बोले ग्रीष्म ऋतु, पर्वत के ऊपर। प्रकृति को एक्सेप्ट किया, सर्दी के दिनों में नहीं, गर्मी के दिनों में। गर्मी के ही प्रकृति ने कहा हम गर्मी भेज रहे हैं, और प्रकृति मां है, मां कभी अहित नहीं करती, प्रकृति को मां कहते हैं। मां कभी अहित नहीं करेगी, और मां ने जब गर्मी बनाई है तो इस गर्मी को मां का रूप मान के स्वीकार करो। परसों मैंने कहा था, मां की उपयोगिता मत समझो, मां को समझो। मां की उपयोगिता मत समझो, मां को समझो। मां कौन है? मां मेरे लिए कितनी उपयोगी है। जिस दिन उपयोगी नहीं रहेगी उस दिन तुम मां को छोड़ दोगे, मार डालोगे। गाय की उपयोगिता देखते हो, गाय दूध नहीं देती, कसाई को बेच देते हो। गाय को समझो, गाय की उपयोगिता मत समझो। भारतीय लोगों में और पाश्चात्य लोगों में यही अंतर है। पाश्चात्य लोग जो हैं वे वस्तु की उपयोगिता समझते हैं, वस्तु को नहीं समझते। इसलिए गाय वहां दूध देना बनते दूसरे दिन ही कट जाती है। वहां गाय घूमती हुई नहीं पाई जाएंगी, वहां गौशाला की जरूरत नहीं। गाय दूध देना बंद किया, दूसरे दिन उसको कटना है, क्योंकि वहां के लोग गाय को नहीं जानते, गाय की उपयोगिता जानते। वे माँ बाप को नहीं जानते, उनकी उपयोगिता जानते। जैसे ही माँ बाप उपयोगी हो जाएंगे वो छोड़ देते। पशु है, माँ बाप की उपयोगिता जानता है, माँ की उपयोगिता जानता है पशु। जब तक उसको दूध पीना है, जब तक वो छोटा है, माँ के आगे पीछे घूमता है। जैसे माँ की उपयोगिता खत्म होते ही वो माँ को पहचानता भी नहीं, माँ को छोड़ देता है। ये पशु कहलाता है, क्योंकि अब कोई उपयोगिता नहीं रही। माँ बाप की जरूरत क्या है? माँ बाप की जरूरत जब तक थी जब तक दूध था, जब तक भूख थी, जब तक कमाने लायक नहीं था, जब तक स्वयं नहीं खा सकता था। उपयोगिता को देखना, उपयोगिता अकेले को समझने वाला। मैं उपयोगिता का विरोधी नहीं हूं। उपयोगिता हमारे लिए चाहिए नहीं, उपयोगिता तो हमें मिलेगी। हमें वस्तु को समझना है। और पशु अपनी मां की उपयोगिता समझता है, कितना प्यार करता है, उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जिस दिन उसकी उपयोगिता मां कोई काम की नहीं रहती, उसी दिन वो उस मां को भूल जाता है। आज तक किसी पशु मां ने अपने बेटे का तो पालन किया है, लेकिन आज तक किसी पशु बेटे ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। वो भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रहता। ये संस्कार मनुष्यों में नहीं होना चाहिए। मनुष्य को माँ को समझना है, पिता को समझना है, उपयोगिता नहीं। और जो उपयोगिता समझते हैं वे माँ बाप को जिंदा रहते ही माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप उनकी जिंदगी में कुछ मायना नहीं रखते। अब जरूरत क्या है माँ बाप की? मेरे पास खुद कमाने लगे, स्त्री की जरूरत। वो माँ को स्त्री के रूप में प्रयोग कर रहे थे, एक रसोईन के रूप में। रोटी बनाने वाली है, सावधान। जो बड़े होने के बाद माँ निरुपयोगी हो जाती है, पिता को जवाब देना शुरू कर देता है। कारण क्या है? कि वह माँ को मात्र क्या समझ रहा था? एक दूध पिलाने वाली दाई, दूध पिलाने वाली दाई। थोड़ा बड़ा होने के बाद माँ को क्या समझ रहा था? एक रोटी बनाने वाली रसोईन। माँ को क्या समझ रहा था? कपड़े धोने वाली धोबन।
माँ को क्या समझ रहा था? गंदगी साफ करने वाली महत रानी। माँ को क्या समझ रहा था? मेरी जिंदगी का खर्चा चलाने वाला बाप, एक नौकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो पशु समझ रहा था, पशु यही समझता है ये मेरी माँ है क्योंकि मुझे दूध पिलाएगी, ये मेरी माँ है, मेरी सुरक्षा करेगी, मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। DCM दोनों का एक सही है। जैसे ही तुम बड़े हुए, आपकी शादी हुई, अब माँ की उपयोगिता नहीं क्योंकि दूसरी नौकरानी मिल गई। ये बूढ़ी हो गई थी, वो नहीं मिल गई, नहीं मिल गई उसको। अब उसकी माँ की उपयोगिता नहीं, अब वो जवाब देने लगा क्योंकि उसे मालूम था जो आवश्यकताएं मेरी माँ से पूरी होती थी वो पत्नी से पूरी हो जाएगी। ये रोटी बना देगी, ये कपड़े धो देगी, ये झाड़ू लगा देगी, ये मेरी आवश्यकताओं की पूरी कर देगी। महिलाओं से मेरा कहना है, जिसने बेटे ने अपनी माँ को मात वहीं तक अपना माना जहां तक उसकी उपयोगिता थी और उपयोगिता खत्म होते उसको छोड़ दिया, सावधान, तुम्हें भी वो जभी तक स्वीकार करेगा जब तक तुम उपयोगी हो। जिस दिन उपयोगी खत्म हो जाओगे, तुम्हें भी छोड़ दिया। जो तो अपनी मां का नहीं हुआ वो पत्नी का क्या होगा? जिस मां ने जन्म दिया, तुम नहीं समझ पाई। तुम समझ रही हो कि देखो इसने मेरे सामने, महिलाएं बड़ी खुश होती हैं जब उसका पति उसी के सामने अपनी मां का अनादर करता है, मां का अनादर करता है, मां की उपेक्षा करता है, मां को जवाब देता है, मां को गाली देता है, हाथ उठा देता है। पत्नी बड़ी खुश होती है, यह है मेरा प्राणनाथ, मुझे चाहने वाला है, बहुत खुश होती है। 99% महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगा, आप सासू और बहू में एक झगड़ा हुआ, उसका बेटा तुम्हारा पति आया और उसने तुम्हारा पक्ष लिया, मां को डांट दिया और यहां तक कि वो तुम्हें बोले मां को छोड़ता हूं और पत्नी का हाथ पकड़ के चला गया। कितनी % महिलाएं हैं जो पति के इस रवैये से खुश होंगी? थोड़ा शेयर करो, मैं थोड़ा जानता कम हूं। पत्नी का पक्ष लेने पर आपका पति और उसकी मां का विपक्ष करने पर, विरोध करने पर कितनी महिलाएं खुश होंगी, उस पति पर गर्व करेंगी? बता भाई कोई, भाई नेताजी बेटे कौन है? बता, आप ही बता। कितनी % महिलाएं खुश होंगी? आप बता पाओ, आपको तो बहुत अनुभव है। मां को डांटेगी और पत्नी का पक्ष लेगा, ऐसा पति, ऐसा लड़का हर बात पर अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। तो उस पत्नी से पूछता हूं, ऐसे पति के प्रति आपकी धारणा क्या है? आपको कैसी अनुभूति बताइए मुझे, आपको कैसा लग रहा है उस समय? नारियों से पूछना चाहता हूं, कैसा लग रहा है उस समय जब पति की मां को डांट रहा है और तुम्हारा पक्ष ले रहा है, और तुम जो कह रहे हो वो कर रहा है, मां जो कह रही वो नहीं करेगा, तुम जो कह रहे हो वो करेगा? आपकी अनुभूति बताओ मुझे, कोई एक व्यक्ति बताए, अध्यक्ष बताए, उस महिला को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो कहो भगवान के पास श्रीफल चढ़ाने नहीं आए हैं, भगवान जन्म जन्म तक ऐसे ही पति मिले, क्योंकि आज मेरे सामने उसने अपने मां की इज्जत उतार दी। ये है मेरा पति, मेरे सामने मां को ऐसे जवाब दिया है। महानुभाव, देवियों, थोड़ा भी यदि तुम्हें मेरी वाणी पर विश्वास है, थोड़ा भी यदि तुम मुझे कुछ मानते हो, धर्म की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन है। तैयार रहो, यही व्यवहार तुम्हारे साथ एक दिन होगा। उस दिन तुम्हारे लिए मैं ये अपशगुन कथा दिया, मैंने डायरी में नोट कर लेना।
अब शगुन बता दिया तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन हो गया। और यदि तुम्हें उस समय ये फीलिंग हो गई, मां के लिए ऐसा बोल रहा है, मां को जवाब दे रहा है, मां को छोड़ के जा रहा है जिसका दूध पिया है। नहीं, ये मेरा पति गर्वपूर्ण नहीं है। तुरंत 2 आंख से आंसू आ जाए और श्रीफल लेके आओ, भगवान मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसा पति मिला जो अपनी मां का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा। यह है उपयोग, यह है मां को समझने का कारण। नारी होकर के तुमने मां को समझ लिया, यही सारे घरों में भूल हो रही है और यही स्थितियां बनती जाती हैं। और उपयोगिता के कारण इतना हिरास हो जाता है कि व्यक्ति अपने हाथों से अपनों को ही ठुकरा देता है, अपने हाथों से। और यही तुम्हारे घरों की आदत, उपयोगिता करते करते आज मां उपयोगी नहीं गई, ठुकरा दिया। पशु में तुम में क्या अंतर हुआ? जो लोग मां बाप को छोड़कर अलग हो गए, वे अपने नाम के आगे कोष्टक में पशु शब्द लिखना शुरू करें, क्योंकि ये लक्षण पशु का है। आगम में, आगम में, क्योंकि आपको उपयोगिता है। भाई भाई में एक साथ खेलते थे, एक साथ लड़ते थे, आज उपयोगिता नहीं रही, हम दोनों दुश्मन बन गए। दोनों में हर संबंध टूटता हुआ नजर आ रहा है, हर संबंध टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी उपयोगिता बाधक बन रही है। ये तो तुम्हारे संसार के संबंध कह रहा, मैं भगवान का संबंध कह रहा हूं। भगवान के संबंध टूटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैंने ऐसे भक्तों को देखा है जो भगवान के परम भक्त थे, आज वो मंदिर भी नहीं आते। परम भक्त थे, मरने मिटने को तैयार थे। हमारा भगवान, हमारा मंदिर, हमारी नसिया, हमारा स्थान, हमारा मंदिर, हमारी समाज, मरने मिटने को तैयार थे। लेकिन उपयोगिता जो तुम चाहते थे वो नहीं मिल पाया, भगवान भी छूट गए। मां को छोड़ दिया ना, क्योंकि अब उपयोगिता रही नहीं। जो काम मां करती थी वो दूसरी जगह मिल गया। आपके भगवान से मतलब नहीं। गुरु की उपयोगिता, गुरु बदल जाते रात रात भर में। ये जो इतने लोग बैठे हैं ना, ये इसलिए बैठे हैं कि अभी इनकी उपयोगिता नजर आ रही है मेरे में। जिस दिन इनकी उपयोगिता खत्म, तुम गुरु को भी नहीं छोड़ोगे, उसी दिन तुम गुरु से दूर हो जाओगे। बोले क्या काम के हैं, क्या मिलने वाला है गुरु से, क्या मिलेगा गुरु से? जब तुम्हारे लिए, जब तक तुम्हें गुरु से आशीर्वाद मिल रहा है, जब तक तुम्हें गुरु से कुछ मिल रहा है, मान सम्मान इज्जत, तब तक तुम गुरु को मान रहे हो, तो अभी तुमने गुरु को समझा नहीं। जिस दिन सब कुछ मिलना तुम्हें बंद हो जाए, बल्कि अपमान भी मिलना चालू हो जाए, तो भी वो कहता है मुझे गुरु से नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। वही वाली बात पहले दिन करो। अर्जुन ने एक ही बात कही, मुझे कृष्ण से नहीं चाहिए, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने क्या कहा था? मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, वो श्री तो लगाते ही नहीं। मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण से चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे श्री। ऐसी एक घटना और है। जब भीम को हनुमान जंगल में मिले वैष्णव दर्शन के अनुसार, तो हनुमान से खुश होकर भीम कहते हैं, हनुमान जी आप मेरे साथ अन्याय हो रहा, आप हमेशा सत्य के पक्ष में रहे, आप सत्य के पक्ष में, एक बार रामचंद्र जी से भी युद्ध किया था आपने और लव कुश के पक्ष में हो गए थे।
लवकुश के पक्ष में आता है, कहते हैं राम के विरुद्ध में भी खड़े हो गए, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। हनुमान कहते हैं भीम पवन पुत्र, मैं आज उस दशा में पहुंच गया हूं जहां सत्य और असत्य से ऊपर उठ गया हूं, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूं। अब मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, सत्य क्या है असत्य क्या है, साक्षी असत्य का भी सत्य का भी, न्याय अन्याय से मैं ऊपर स्थित परक हो गया हूं, ज्ञान योग में चला गया हूं, कर्म योग मेरा खत्म हो गया। कर्म योग में दिखता है ये सत्य है असत्य है, ज्ञान योग में मास साक्षी होता है। जैसे अभी मैंने कहा, जब भगवान को ज्ञान योग हो जाता है वे मात इस दुनिया को साक्षी बन जाते, कुछ नहीं पता चलता उनको, ना दया आती है, ना वरदान देते हैं, ना अभिशाप देते, मां साक्षी, ज्ञायक स्वभाव। कुंद कुंद भगवान ने कहा ज्ञायक स्वभाव, जानो न्याय है जानो, अन्याय है जानो, जहर है जानो, अमृत है जानो, पापी है जानो, पुण्यात्मा है जानो, साधु है जानो, डाकू है जानो, जानो हर वस्तु तत्व को बनाओ, भूतार्थ भूतार्थ न से जानो। कल एक प्रश्न आया था ना, भूतार्थ न से जानने का अर्थ क्या? साक्षी ज्ञायक भाव। ये भेद मत करो कि आश्रव है, आश्रव को भी जानो। ये भेद मत करो कि मोक्ष उपादेय है, उसको भी जानो। जहर और अमृत में भेद नहीं, साक्षी बनो। मैं ज्ञान युग में चला गया। भीम ने कहा कि ठीक है, जब आप किसी काम के नहीं हो। जंगल में थे, धर्मराज को सुनाई सारी कहानी कि मुझे आज हनुमान मिले, तो तुमने क्या किया? वो किस काम के? वो तो काम में, उन्होंने कह दिया मैं कोई काम का नहीं हूं, न्याय अन्याय से ऊपर। धर्मराज कहते क्या गलती कर गया तू? हनुमान से नहीं चाहिए, हनुमान चाहिए। तू भूल गया, तूने हनुमान की उपयोगिता समझ ली। ये दुर्योधन का दुर्गुण तेरे में कहां से आ गया? जो धर्मराज ने भीम को फटकारा, तुझने हनुमान कोई काम के नहीं रहे, इसलिए तू छोड़ आया। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं न्याय अन्याय नहीं जानता हूं, मैं धर्म धर्म नहीं जानता हूं। बहुत दो धर्मात्मा होते, एक धर्म को और अधर्म को जानता है, धर्म का साथ लेता है, और धर्म का जब साथ लेता है तो उसको बहुत घाटा उठाना पड़ता है। बर्बरीक, एक बर्बरीक हुआ भीम का पोता, जिसके गुरु ने एक वचन दिया था, कमजोर का साथ देना, कमजोर का साथ देना। बहुत बड़ी मिसाल है। बर्बरीक जब युद्ध के समय आया, भीम खुश, क्योंकि उसको वरदान था कोई नहीं मार सकता। सारे महाभारत के लोग सब खुश हैं, कोई नहीं मार सकता। पांडव खुश हैं, लेकिन जैसे ही पता चला कि बर्बरीक का नियम है, युद्ध में लड़ते समय जो कमजोर पड़ेगा उसका साथ दे देगा। अब वो तो कृष्ण जी देख के घबरा गए, बोले दुर्योधन को तो कमजोर पड़ना ही है, और जैसे ही कमजोर पड़ेगा बर्बरीक किस तरफ चला जाएगा? उस तरफ चला जाएगा, तो हमारा नाश निश्चित है। क्योंकि उसका नियम था कमजोर का साथ देना, कर्मयोगी था। कमजोर का साथ देना अच्छी बात है कि बुरी बात? बोलो भाई, कमजोर का साथ देना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। उसी से कारण देख लीजिए, अभी उसी कारण देखना, अच्छी बात कारण कृष्ण ने घबरा गए कि ये तो दुर्योधन को कभी हारने नहीं देगा, और दुर्योधन सदा कमजोर पड़ेगा, और बर्बरीक जिस कहां खड़ा हो जाएगा वह युद्ध कभी विराम नहीं लेगा। पांडव कमजोर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, और दुर्योधन कमजोर पड़ेंगे तो उस तरफ आ जाएगा। यानी युद्ध का तो दोनों तरफ विनाश हो जाएगा, अकेला बर्बरीक बचेगा, बस ओनली। श्री कृष्ण इस बात को जान गए। दुर्योधन कमजोर पड़ेगा, उधर खड़ा होकर पांडव सेना का नाश कर देगा,
और पांडव कमजोर करेंगे तो दुर्योधन सेना का नाश कर देगा, और ये अदला बदली करते करते दोनों सेनाओं का नाश कर देगा, और अकेला बचे, ओनली बर्बरीक बचेगा अकेला, ओनली। तब कृष्ण जी ने कुछ गुण उसको दिए थे, गुरु मानता था वो। तब बर्बरीक से कहा मुझे गुरु दक्षिणा दो। बर्बरीक ने कहा मांग लो, आप तो मेरे गुरु हैं। बोले तुम्हारा शीश चाहिए, क्योंकि दूसरा तो मार नहीं सकता उसको, कोई दूसरा मार ही नहीं सकता था, वो अपने हाथ से शीश चाहिए। पांडव कौरव स्तब्ध रह गए। उस समय कृष्ण जी की जो निंदा हुई, एक ऐसे समर्पित शिष्य की, समर्पित शिष्य का शीश मांग लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, श्री कृष्ण ने अच्छा किया है बुरा? अच्छे आदमी, अभी तुमने अच्छा कह रहा था, कमजोर का साथ देना अच्छा है। अब श्री कृष्ण को बुरा कहो या बर्बरी को बुरा कहो, दोनों में से एक कहो। कभी कभी अच्छे व्यक्ति का भी नाश कर्मयोगी को करना पड़ता है, क्योंकि उससे विनाश का। अर्जुन को ताश्री को मारना पड़ा क्योंकि अच्छे आदमी थे, गुरु को मारना पड़ा क्योंकि अच्छे आदमी थे, कर्मयोगी को ये करना पड़ता है। श्री कृष्ण को बर्बरी को मारना पड़ा क्योंकि वो अच्छा आदमी था। अच्छे आदमियों से भी कई बार बहुत बड़ा नाश हो जाता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है अच्छे आदमियों से। और बाद में बर्बरीक ने जब अपनी गर्दन दी, तब बाद में जताते हैं कि उनके सिर को खाटू श्याम जी में स्थापित किया गया। राजस्थान में खाटू श्याम जी है, वो आगे की कहानी से अपन कोई मतलब नहीं। ज्ञान योगी क्यों होना पड़ा, क्यों सत्य से और असत्य को बराबर करना पड़ा, क्यों सत्य से ऊपर उठ गए हनुमान, क्यों अच्छा बनने से ऊपर उठ गए। अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना अच्छी चीज थी, ये अच्छी चीज को भी साधु क्यों छोड़ देते, हनुमान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो जानते हैं एक दिन यही अच्छाई यदि चरम सीमा पर पहुंच जाएगी तो या तो स्वयं का विनाश है या पर का विनाश। अच्छाई चरम सीमा तक पहुंच जाए, बर्बरीक की अच्छाई चरम सीमा पर पहुंच गई, या तो पर का नाश था या स्वयं का नाश था। इसलिए हर दर्शनकार ने व्यक्ति से कहा कर्म योगी के बाद एक और योग है, ज्ञान योग। जैन दर्शन, सब दर्शनकारों ने कहा ज्ञान योग। और ज्ञान योग क्या है? अच्छे और बुरे में, दोनों में कोई भेद मत करना, किसी का पक्ष मत लेना, अच्छे बुरे बनने का प्रयास मत करना। ज्ञान योग में हनुमान ने उसी में पहुंच गए, मेरे से विनाश होगा या मेरा विनाश होगा। लेकिन धर्मराज कहते हैं भीम तुमने गलती की, तुम उपयोगिता को जान रहे हो कि हनुमान की उपयोगिता क्या है? मालूम वो कर्म योग से ऊपर उठ गए। पुनः भीम दौड़ते हुए पहुंचा, पांडव पहुंच गए, क्षमा याचना की, मुझे आपका पक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे पक्ष में लड़ें, मुझे जिताएं, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हनुमान हंसते हैं, धर्मराज युद्ध में मेरी क्या करोगे? मैं लड़ूंगा नहीं, मैं कुछ देखूंगा, तुम हारोगे, तुम मरोगे तो मैं कहूंगा देख तो रहा हूं। तुम वहां चिल्लाओगे हनुमान जी मैं मर रहा हूं, तो हनुमान जी कहते मैं कहूंगा क्यों चिल्ला रहा है, मैं देख तो रहा हूं कि तू मर रहा है, मैं देख रहा हूं तू मर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? जैन भगवान, जैनियों के भगवान ऐसे ही, ये कुछ नहीं करते डरते। इनके सामने कुछ भी कहो तो कहते हैं तू मुझे बुद्धू समझ रहा है क्या? मैं सब जान रहा हूं कि तू मर रहा है, मैं जान रहा हूं तू दुखी है, मैं जान रहा हूं तू परेशान है, मैं जान रहा हूं मैं रो रहा हूं, जान तो रहा हूं, जान तो रहा हूं। अंत में मरते मरते भगवान मैं मर रहा हूं तो चिल्ला क्यों रहा, मैं देख तो रहा हूं कि तू मर रहा है। साक्षी बन जाते। ज्ञान युग की चरम सीमा, सर्वज्ञ, जिसे समय सार में कहा ज्ञायक स्वभाव।
लेकिन धर्मराज कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान ने कहा देखो मुझे मत लो, मैं मात युद्ध देखने के लिए साक्षी बन सकता हूं, तुम्हारी ध्वजा में बैठ जाऊंगा, हारोगे तो देखूंगा, किसी का पक्ष नहीं लूंगा, ना खुशी की ताली बजाऊंगा ना खेत के आंसू बचाऊंगा। धर्मराज कहते हैं मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमेशा ध्यान रखना बड़ों से कुछ नहीं चाहना, बड़े मिल जाएं यही बहुत है। माँ बाप से कुछ नहीं चाहना, वो मिल जाए यही बहुत है। गुरु को कुछ नहीं चाहना मैं, गुरु मिल जाए। भगवान से नहीं चाहना, भगवान मिल जाए। यदि ये धारणा तुम्हारी बन जाएगी ना, कितने भी दुनिया की ताकतें आ जाए तुम्हें कोई भगवान से दूर नहीं कर पाएगा। प्रवास है कोटा में, कोई ज्यादा दिन के लिए, तो मैं अभी मैं कोटा में नहीं आया, कोटा रास्ते में है, कोटा रास्ते में है। तो आपको 3-4 दिन के प्रवचनों में, क्योंकि कोटा जैन के स्थान पर बनियों की समाज बन गई है, जैनत तो खत्म हो रहा है और बनिया, तो मैंने सोचा 3-4 दिन में शायद बनियों को, और किससे मूल सूत्र क्या दिया, वस्तु को समझना है, वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की कीमत समझो। मैंने कहा था ना, सबसे महंगा डायमंड आज तक किसी ने नहीं पहना। एक किसी ने पहना तो बता दे, आज तक नहीं पहना किसी ने, और सबसे महंगा है। जो पहना जाता है वो बहुत सस्ता होता है, रोल्ड गोल्ड पहना जाता है। हमेशा कौन सी वस्तु पहनते हो आप लोग, बोलो? मैगी के सस्ती, महिलाओं वे रोल्ड गोल्ड, नकली, और असली, और असली और महंगे। जितना महंगा होता जाएगा उपयोगिता खत्म होती जाएगी और मूल्य बढ़ता जाएगा। वो कोहिनूर जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है दुनिया में, और हर बार उसका मूल्य बढ़ता है, हर बार मूल्य बढ़ता है। उपयोग में आने वाली वस्तु बड़ी सस्ती होती है, और जो वस्तु होती है जो उपयोग से ऊपर उठ जाती है, वो डायमंड इतना महंगा हो गया कि उपयोग से ऊपर उठ गया। बात आज तिजोरी का है, एक मालिक बनाता है, मालिक के काम नहीं आता। बस ऐसे ही मंदिर है, ऐसे ही भगवान है, ये इतने उपयोग, इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उपयोगिता से ऊपर उठ गए। हर संबंध को, हर वस्तु को उसको समझना है। समझोगे चमत्कार होगा, अतिशय होगा, कुछ ऐसा घटित होगा कि हनुमान जी को मत समझो कि वो युद्ध में तुम्हारे काम आएगा। ध्वजा में बैठने तो बस जीत जाओगे। आशीर्वाद मत मिलने दो, तुम गुरु को समझो, मत देखने दो गुरु को, क्या फर्क पड़ता है। निकाल दिया गुरु ने, क्या फर्क पड़ता है। एकलव्य को गुरु ने निकाल दिया, गुरु की लिस्ट में नाम ही नहीं है, लेकिन एकलव्य कहता है मैं गुरु को जानता हूं, गुरु से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, गुरु तो मिल रहा है ना। आप सबको मालूम है अर्जुन ने गुरु की उपयोगिता समझी, हार गया, और एकलव्य ने गुरु को समझा, जीत गया। संबंधों के संबंध में हमेशा आपका समय इतना ही कह के विराम करता हूं। सभी लोग मत भटको इस संसार में। कोरोना ने इस संसार की स्थिति दिखा दी। जो चले गए उनको देखो, तुम बचे हो तो कुछ ऐसा बचो जो बचने का उपयोग हो जाए। बड़े बड़े कसाई करने वाले चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए। इस कोरोना में कौन कहाँ गया है, कितने गए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश, प्रकृति 1 सेकंड में सबको तबाह कर सकती है। यदि वस्तु व्यवस्था को हमने समझ लिया तो शायद तबाह होकर के भी हम आबाद रह जाएंगे और बन जाएंगे। आज इतनी कह के महावीर भगवान की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमनकर्ता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।